नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लगभग 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मध्य प्रदेश में पीएम द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख और विशेष पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किश्त का वितरण भी किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क, रेल, बिजली और जल क्षेत्र से संबंधित अनेक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। दोपहर लगभग 12:40 पर वो मध्य प्रदेश के झाबुआ में लगभग 7,500 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। 42 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिना दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछला 5 साल देश के रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म कर रहा है। पीएम ने कोरोना जैसी विपरीत परिस्थिति में संसद की कार्यवाही, पेपरलेस पार्लियामेंट की शुरुआत और 17वीं लोकसभा के 97 प्रोडक्टिविटी की प्रशंसा की है। कोरोना के समय सांसदों की सांसद निधि छोड़ने, सांसदों की 30 सैलरी कटौती, संसद की कैंटीन में समान रेट लागू किए जाने को लेकर सांसदों के सहयोग की भी तारीफ की गई है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन, सेंगोल की स्थापना, G20 के आयोजन पर भी सांसदों के सहयोग की सराहना की है। उन्होंने 5 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने, अंग्रेजों की दंड संहिता हटाकर न्याय संहिता लाने, 3 तलाक कानून, पेपर लीक, चीटिंग बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल और इसके साथ ही 60 से अधिक गैर जरूरी कानूनों को हटाने की भी चर्चा की है। हमारी सरकार ने 16 से 17,000 ट्रांसजेंडर्स को आइडेंटिटी दी, पद्म अवार्ड दिया, प्रेगनेंसी के समय 26 वीक की छुट्टी जैसे फैसलों की चर्चा भी दुनिया ने की है। मोदी ने अंत में यह भी कहा कि राम मंदिर ने देश की भावी पीढ़ियों को देश के मूल्यों पर गर्व करने का मौका दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टे करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे भारत के गौरव को बढ़ाया था। औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए उन्होंने औरंगजेब को ऐसे तड़पने के लिए छोड़ दिया कि कोई पूछ नहीं रहा है। बहनों और भाइयों, एक ही परिवार में 4 सिद्ध संतों का उदय, और महाराष्ट्र वाले इसीलिए सौभाग्यशाली हैं। इन पूज्य संतों का आशीर्वाद आज तो आपको प्राप्त हो रहा है, सैकड़ों वर्षों से प्राप्त हो रहा है, और भक्ति से उपजी ये शक्ति ही दुश्मनों के दांत हमेशा खट्टा करती थी। समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी महाराज को यहीं से पैदा करते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे भारत के अंदर उन्होंने जिस तेज को लहराया था, उस कालखंड में सोचिए, औरंगजेब की सत्ता को चुनौती देते हुए औरंगजेब को उन्होंने तड़पने और मरने के लिए ऐसा छोड़ दिया कि आज तक कोई पूछ नहीं रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 11 फरवरी को लोगों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये दोनों नेता गोइंदवाल साहिब थर्मल प्लांट को जनता को समर्पित करेंगे। हाल ही में पंजाब सरकार ने इस थर्मल प्लांट का अधिग्रहण किया है। अब इस प्लांट का नाम श्री गुरु अमरदास थर्मल प्लांट रखा गया है। यूपी के बजट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि आज 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। 80 करोड़ से अधिक लोगों का जीवन स्तर कब बेहतर होगा, उनके सपने कब पूरे होंगे, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? ये लोगों के जीवन स्तर को बेहतर नहीं करना चाहते, केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं। सरकार इतना बड़ा बजट ला रही तो पैसा क्यों नहीं खर्च हो रहा है? गरीब को 80 करोड़ लोगों को इन्हें राशन देना पड़ रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो देश के लोग और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राशन दे रही हो, उनका जीवन स्तर कब बेहतर होगा? उनके जो सपने वो कब पूरे होंगे? उनके सपने पूरे होने के लिए क्या पढ़ाई का इंतजाम अच्छा हो गया है? क्या उनके पढ़े लिखे बच्चों के नौकरी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं उनको? क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? ये बुनियादी जो चीजें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, मेडिकल सर्विसेज बेहतर हो। मैं इस सदन में सुन रहा था। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र के बारे में सब जानते हैं। उन लोगों ने भारत की संस्कृति और प्रभु रामलला के प्रति हमेशा द्वेष भावना के तहत काम किया है। इन्हीं लोगों की सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई तो कैसे जा पाएंगे? हम सब भारत की जो सांस्कृतिक विरासत को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्रीगण सभी लोग हम लोगों के साथ जा रहे हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी और सभी लोग
सबके मन में तीव्र आकांक्षा है कि प्रभु रामलला के दर्शन हम लोग समवेत करें। आपने सब कुछ कन्वेंस कर लिया, बसपा भी आ गई, सभी जा रहे हैं, लेकिन सभी सपा नहीं ला पाया। देखिए, समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र के बारे में आप पहले से जानते हैं। उन लोगों ने भारत की संस्कृति से, प्रभु रामलला से हमेशा देश भावना के तहत काम किया है। इन्हीं लोगों की सरकार में अयोध्या रक्त रंजित हुई थी, तो कैसे जा पाएंगे? हम सब भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस ने शनिवार को अपने वरिष्ठ नेता और आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस की टिकट पर लखनऊ सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रमोद कृष्णम को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो निकट भविष्य में कांग्रेस से अपनी राह अलग कर सकते हैं। इसके पहले वो निर्णय लेते पार्टी ने ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि श्वेत पत्र ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। कांग्रेस के लिए परिवार बड़ा था, कांग्रेस की नीतियों ने देश का नुकसान किया। एक के बाद एक दूसरे घोटाले हुए। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस देश को कैसे लूटती रही, देश को कैसे पीछे धकेलती रही। हम देश हित में पिछले 10 साल चुप रहे। हम चाहते तो पहले भी श्वेत पत्र ला सकते थे, देश का मनोबल न गिरे, ये हमारी प्राथमिकता थी। आज नीतियों के कारण सभी बैंक लाभ में है। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब करना आज की मांग थी। देश प्राथमिकता नहीं थी, अपनी जेब भरना प्राथमिकता थी। श्वेत पत्र ने यह भी दिखाया कि कैसे कांग्रेस की नीतियों ने देश का एक बड़ा नुकसान किया है। बैंक घाटे में थे, 12 में से 11 बैंक पीसीए फ्रेमवर्क में थे। लोग पैसा लेकर भाग रहे थे, लेकिन सरकार चुप बैठी थी। वहीं दूसरी ओर एक के बाद दूसरा घोटाला हो रहा था। सरकारी फाइलें भी कैबिनेट में जाने की बजाय एनएसी में जाती थी, जहां पर वो लोग सदस्य थे जिनकी अपनी काबिलियत पर या पृष्ठभूमि पर प्रश्न चिन्ह लगते थे। सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस देश को कैसे लूटती रही, देश को कैसे पीछे ढकेलती रही, कैसे उनकी नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण देश लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हो गई थी। हमने देश हित में पिछले 10 वर्ष चुप रहे। हम चाहते पहले दिन भी श्वेत पत्र ला सकते थे, देश का नुकसान ना जा, देश का मनोबल ना गिरे, ये हमारी प्राथमिकता थी और हमारी प्राथमिकता देश को आगे बढ़ाने की थी। 10 साल मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदार सरकार चली। कल होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले कथित तौर पर राजद विधायक और महागठबंधन के विधायक बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर रुके हुए हैं। वीडियो में पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के आवास के बाहर से इसलिए दिखा रहे हैं कि आने वाला सब जो है ना महागठबंधन के पक्ष में सब अच्छा होने वाला है और हम लोगों का एकदम जीत पक्का होने वाला है। जब संख्या बल नहीं है तो एकदम बिल्कुल आने वालों को कोई रोकने जा रहा है, लोग आएगा। आ रहे हैं क्या? तो परंपरा है हर बार जब विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो विधायक दल की बैठक हर पार्टी बुलाती है, हमारी पार्टी भी बुलाई है, उसमें हम लोग आए हैं। सर, कहा यह जा रहा है कि सर 12 फरवरी से पहले फ्लोर टेस्ट से पहले ये अहम बैठक है, क्या कुछ लग रहा है कि खेल होना बाकी है? देखिए आगे होता है क्या। खिचड़ी पक रही है सर क्या? खिचड़ी पकती है, खिचड़ी खाई जाती है, ये तो दुनिया का ये है ना सर, सभी होना है सब। क्या लग रहा है सर फ्लोर टेस्ट होना, तो क्या सर लग रहा है कि एनडीए फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएगा? लगता तो नहीं है, अब तो फ्लोर टेस्ट है वहाँ मालूम होगा, लेकिन हम लोग तो समझ रहे हैं कि जो राज्य की राजनीति है, जो देश की राजनीति है, उसमें मैं समझता हूँ कि वैसे सारे विधायक जिनको ये लग रहा होगा कि संविधान, देश की संस्था, देश की व्यवस्था की जो ध्वस्त किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, वैसे सोच रखने वाले सारे लोग हम लोगों को उधर कह रहे हैं कि संख्या बल से ज्यादा हमारे पास विधायक है फ्लोर टेस्ट के लिए, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है, बड़े नेताओं तो कहेंगे ना। मतलब अभी नया आप गठबंधन तोड़ के इधर से उधर गए हैं, तो अभी लंबा खेल है इसमें। वो कहा था खेला, सबका उपयोग नहीं किया था। तो खेल अभी बाकी है नहीं, देखिए ऐसा लंबा वक्त है बाकी है। असल बात समझिए, आखिर तेजस्वी यादव जी में क्या आकर्षण है कि भाजपा के विधायक, जदयू के विधायक सब चाहते हैं तेजस्वी यादव जी के साथ आना।
सभी पार्टी के जो सत्ता दल के भाजपा है, जदयू है या तमाम दल है, इन सब विधायकों को लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के बेहतर भविष्य हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में 3 दिन के लिए 13 फरवरी तक मोबाइल इंटरनेट, डोंगल और बल्क एसएमएस पर रोक लगा दी है। ये फैसला पंजाब और हरियाणा के किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच को देखते हुए लिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा समेत 26 किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली और प्रांतीय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद 60 घंटों से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसके बाद भी पूरे नतीजे अब तक नहीं आए। अब तक आए नतीजों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इमरान खान के समर्थक निर्दलीय उम्मीदवार 92 सीटों के साथ सबसे आगे हैं। नवाज की पार्टी 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। जेल में कैद इमरान की पीटीआई और बिलावल की पीपीपी ने कई सीटों पर धांधली के आरोप लगा दिए हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए, एक सीट पर चुनाव टाल दिया गया है, जबकि एक सीट NA 88 के नतीजों को खारिज कर दिया गया है। यहाँ 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी, बाकी 70 सीटें रिजर्व हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।